ओके, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार अपन ने सारे पॉलीगन्स पढ़ लिए थे, है ना। तो वो बेसिक्स था। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली चैप्टर को। यहाँ तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो तो अपने को आता ही था। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत अपन फिर से पढ़ेंगे। ओके, देखिएगा ध्यान से। आप लोगों ने बचपन में एक्स वाई एक्सिस जो पढ़ी थी ना, वही होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोई मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों हमने बनाई थी, उसका रीज़न ये होता है कि ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको अपन रेफरेंस मानते हैं 0,0, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट का, अब ये एक बहुत बड़ा प्लेन है, इस प्लेन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही क्वाड्रेंट कहलाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जो क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री में देखते थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अगर मैं यहाँ पे रैंडमली कोई एक पॉइंट बना देता हूँ, तो इस पॉइंट का एक पता होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि वो वाला पॉइंट, ऐसे नहीं बोलोगे, आप एग्जैक्ट उसका लोकेशन दोगे। तो हमको पता होना चाहिए। अब पता करने के लिए हमने क्या बोला कि इस पॉइंट का जो भी वाई एक्सिस से जो दूरी होता है, मान लो कि वो x है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो x है, तो वो वाला दूरी निकाल लो, और मान लो ये वाला डिस्टेंस y है, तो वो वाला दूरी निकाल लो। तो इसका डिस्टेंस जो अलोंग द x एक्सिस, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज अलोंग द x एक्सिस, है ना। तो इसको अपन x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और ये वाला डिस्टेंस जो दिस इज अलोंग द y एक्सिस के अलोंग है, तो इसको अपन y बोलेंगे। तो इसके दो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं x, y। क्योंकि ये पॉइंट जो है व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर है, ये पॉइंट व्हाइट बोर्ड के प्लेन से बाहर नहीं है, ऐसा हवा में लटका हुआ नहीं है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। तो हम लोग इसको 2 डायमेंशनल पॉइंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरा कोऑर्डिनेट की कोई बात ही नहीं है, ये पॉइंट जो है बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा हमेशा, है ना। कोई भी पॉइंट ले लो आप, हम लोग वो पॉइंट की बात करेंगे ही नहीं जो हवा में आ जाए। हवा में अगर आ गया तो उसके लिए फिर 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, तो और आसान है, ठीक है। तो ये पॉइंट का एड्रेस हो गया। अच्छा, इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ, पहले टाइम नहीं लगेगा, पहले बना लो। देखिए, एवरी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली बाय द ऑर्डर्ड पेयर। एवरी पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड uniquely by the ordered pair x, y। ठीक है, वेयर x क्या है बताओ मुझे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आपने सोचा मैंने ये ऐसा डिस्टेंस क्यों नहीं लिया तिरछा, y एक्सिस से तो ऐसा तिरछा डिस्टेंस भी ले सकता था, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं अपन। तो लिखिए वेयर x is the distance from y axis, where x is the distance from y axis and y is the distance from x axis. ओके, अच्छा, ऐसे इस प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, टॉपिक लिखिए, डिस्टेंस फार्मूला, बहुत आसान आसान बातें करेंगे। 10वीं में पढ़ाई करी होगी आपने, तो और आसान लगेगा अभी आपको। नहीं पढ़ाई करी होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लेंगे फिर से।
मान लो एक पॉइंट अपने पास ये ए और ये रहा पॉइंट बी, सब सामने देखेंगे। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 मान लिया और y कोऑर्डिनेट y1 मान लिया, पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट x2 मान लिया और y कोऑर्डिनेट y2 मान लिया। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर आपको वो निकालना है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब बेसिकली इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। इसका प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं देनी, आप पीछे पड़ जाओगे मेरे तो बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसको आप ऐसे यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। ये सब फालतू की चीज़ें आपका टाइम वेस्ट ही करेगी। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे, फिर आपको ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा आराम से। क्यों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, x1? आराम से देखना फास्ट, ये x1 है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, राइट। अच्छा नाइस। अच्छा मैं ना ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ए बी, इसको मैंने सी बोला। देखो यहाँ पे जल्दी से, ये ए सी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल यार, निकाल दिया मैंने। x2 माइनस x1 ही तो है, तो ये वाला डिस्टेंस इज नथिंग बट x2 माइनस x1 का, बस इतने। ये वाला निकल गया अगर, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल दूंगा, बिकॉज ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो अगर ये निकल गया तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल दूंगा, और वो भी बड़ा आसान है ना। देखो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो ये डिस्टेंस y1 होना चाहिए बिल्कुल, तो ये भी y1 होगा, दोनों पैरेलल है एकदम। और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट y है, कौन सा है, कितना है, y2, तो ये डिस्टेंस y2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस, ये वाला डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका, y2 माइनस y1। आप पाइथागोरस लगाओगे आपको यही मिलेगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, वही आएगा बिल्कुल। तो मैं प्रूफ बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रूफ्स इतने आसान है, और प्रूफ्स पढ़ भी लिया तो ऐसा कुछ थोड़ी मज़ा आया अपने को, समझ में आगे आपने को कि करते क्या है, कैसे करते हैं। बट डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू राइट दिस एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बताया है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको अपन एक और चीज़ बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग इसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो तिरछा हो या ऑब्लिक्ड हो, है ना, एक्स एक्सिस ऐसा हो और वाई एक्सिस ऐसा हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये सारी बातें मैं लिखवा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, बट पता होना चाहिए। इसके जस्ट नीचे अगर आपके पास जगह हो तो लिख दो, वरना मत लिखो। मैं तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही काफ़ी है, पूरा लिखना ज़रूरी भी नहीं है, जो मैं अभी आपको थियरी बता रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन, देखते हैं आप लोगों ने अगर 10th में पढ़ा है तो आपसे हो जाना चाहिए। मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन कराऊंगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 13,4 - 1, पहला 13 और दूसरा है 4 - 1, 1 1 16:9 और सी 0 0 2 cos थीटा 2 sin थीटा। तो वेरी इजी क्वेश्चंस, 30 सेकेंड्स ईच।
पहले वाले पार्ट में हम लोग आराम से डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि कैसे सोचते हैं। देखो ये वाला क्या है 1 एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4। पहली बार मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे ही फोकस कर रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1 - 4 या 4 - 1 कुछ भी ले लो। यार यहाँ पे x1 - x2 लिखूँ या x2 - x1 लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? उल्टा सीधा सब एक जैसे ही है क्योंकि बाहर स्क्वायर है। तो 1 - 4 लिखूँ या 4 - 1 लिखूँ, उसका स्क्वायर ही लेना है। तो मैं डायरेक्टली कुछ भी लिख देता हूँ, मैं 4 - 1 लिख देता हूँ, ज़्यादा सुंदर दिखता है ना। प्लस y, दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 - -1 मतलब 3 + 1 का होल स्क्वायर। 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 के बराबर। 25 का अंडर रूट दैट इज़ 5। सेकेंड वाला देखते बी वाला। सिक्सटीन - 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर और 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना होता है 225, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। ऐड करो दोनों को, 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। 289 खूबसूरत नंबर होता है क्या? किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है। लास्ट वाला करेंगे आप लोग खुद से। सी 0, 0 और 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। हो गया ना? 2 आया होगा इसका भी। ओरली करते देखो, 2 cos थीटा - 0 2 cos थीटा ही होगा, मतलब 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मिल 4 cos स्क्वायर थीटा और वो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 4 कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, वो तो 1 होता है। तो ये रहेगा 4 × 1 का अंडर रूट दैट इज 4 का अंडर रूट दैट इज 2। ओके, अगला लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। देखिएगा ध्यान से, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है ना। इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा। ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता था x1, y1। बी का भी हमें एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पता था x2, y2। तो इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट पता थे। एक पॉइंट आया P, उस पॉइंट ने बोला कि मैं इनकी लाइन, इनकी ज्वाइनिंग वाली जो लाइन है उसको बीच में से डिवाइड करूंगा। बीच में से मतलब कहीं से भी, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर। पॉइंट P आया, उसने बोला कि मैं AB को डिवाइड करूंगा इंटरनली। अब आप बोलोगे कि सर एक्सटर्नली क्या होता है? बाद में देखेंगे वो चीज़। एक्सटर्नल भी होता है, बट पॉइंट P आया, उसने बोला कि मैं डिवाइड करूंगा इस लाइन को दो हिस्सों में कहीं पर भी। तो पॉइंट P ने बोला कि चलो यहाँ पर आ जाते हैं। पॉइंट P आया, उसने बोला कि मैं पॉइंट लाइन AB को इस कदर डिवाइड करूंगा ताकि ये m/n के रेशो में बट जाए, m/n के रेशो में बट जाए। तो बताओ P कौन हुआ? ये सवाल है। बताओ P का क्या कोऑर्डिनेट है? P ऐसे कहाँ पर जाकर बैठ जाए, कौन से पॉइंट पे जाकर बैठ जाए
ताकि m/n का रेशो मिले। तो बेसिकली मैं p का पता पूछ रहा हूँ, p के कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ कि p का क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए सच दैट वो इस लाइन AB को m/n के रेशो में डिवाइड करे। m/n कुछ भी हो सकता है, 1:2, 3:2, 5:2, कुछ भी हो सकता है, 7:3, कैन बी एनीथिंग। तो पॉइंट P का जो पता है, जो उसके कोऑर्डिनेट है, वो मैं x3 मान लेता हूँ और y3 मान लेता हूँ। मेरे को क्या पता करना है, टारगेट क्या है, आई वांट टू फाइंड x3 और y3। तो x3 और y3 मुझे निकालना है। इसका तरीका मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है वो अपन डायरेक्टली देखते हैं। सिनेरियो समझ में आया ना आपको? पॉइंट P आया, उसने बोला कि मैं तुमको एक इंटरनली डिवाइड करूंगा। अभी पॉइंट P दोबारा आएगा, पॉइंट P नहीं, Q आएगा इसके बाद दोबारा, वो बोलेगा कि मैं एक्सटर्नली डिवाइड करूंगा। कोई बात नहीं, वहाँ तक अपन टेंशन नहीं लेते, इंटरनल डिवीजन पहले समझ लो तो एक्सटर्नल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और एक्सटर्नल का मेरे पास एक शानदार सा ट्रिक है, 2 सेकंड में आंसर आता है, 2 सेकंड में, है ना। देखो पहले इंटरनल की बात करते हैं। तो पॉइंट P आया, वो बीच में कहीं पर भी आया, यहाँ पर आया, उसने इस लाइन को m/n के रेशो में डिवाइड करा। तो हमको पता करना है कि पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P के 2 कोऑर्डिनेट है, एक x और एक y। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x3, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y3। तो x3 निकालेंगे। तरीका देखिएगा कैसे मैं सोचता हूँ, आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा, तो मैंने ऐसे ही बताया था। आप हमेशा रेशो पे गोला मार दिया करो, ये वाले रेशो पे गोला मार दिया करो। इस रेशो के नज़दीक में कौन सा पॉइंट है, A, दूर में कौन सा पॉइंट है, B। तो आपको जिस रेशो में आपने गोला मारा है उससे दूर वाला पॉइंट देखना है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट, ये रेशो है m, तो m से दूर वाला x कोऑर्डिनेट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट। आई विल जस्ट फोकस ऑन x कोऑर्डिनेट राइट नाउ। मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, पॉइंट P का क्या निकाल रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट, है ना। तो मैं x कोऑर्डिनेट पे ही फोकस करूंगा, मतलब आई विल फोकस ऑन x1 एंड x2। ऐसे ही फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सोचो। तो ये m लिया अपन ने पॉइंट, इससे दूर वाला x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2। तो m इंटू x2 प्लस दूसरा रेशियो इस पे गोला मारा, n से दूर वाला x कोऑर्डिनेट कौन सा है, x1, क्योंकि नज़दीक तो x2 है ना, नज़दीक मतलब उसी के पास वाला। तो n के दूर वाला x कोऑर्डिनेट x1, तो हम यहाँ लिखेंगे mx2 प्लस nx1, और नीचे तो बेहद आसान, आपको m प्लस n लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर x3। क्या करा अपन ने, सबसे पहला स्टेप आपने पकड़ लिया तो हो जाएगा, रेशो पे गोला मार दो बस। रेशो पे गोला मारा तो m इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू उसके दूर वाला x कोऑर्डिनेट अपॉन m प्लस n। अच्छा, अब मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट मतलब y3 निकालना है। तो y3 निकालने के लिए आई विल फोकस ऑन इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेम थॉट प्रोसेस, फॉर्मूला रट मत लेना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रटने से कभी फायदा नहीं होता है। ऐसे तो रट लोगे, आप अप्लाई भी कर लोगे, लेकिन ऐसे सोचोगे तो गलतियां नहीं होगी। अच्छा देखते हैं, m इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो दूर वाला y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। तो m y2 प्लस n इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, इसके n के नालायक के दूर वाला y कोऑर्डिनेट है y1, n इंटू y1 अपॉन में क्या आ जाएगा, m प्लस n। तो अपने पास x3 आ गया, अपने पास y3 आ गया, वही निकालना था हमें। तो सेक्शन फॉर्मूला फाइनली क्या बना अपने पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे लिख लो पहले, चाहो तो इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ 1 1 एंड 10 13। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, कक्षा 10वीं का सवाल है, ऑफ 1 1 10 13। पॉइंट ए है 1,1 एंड पॉइंट बी है 10,13।
अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बतानी चाहिए थी, नहीं बताई मैंने, बता देता हूँ मैं। मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए यहाँ पे मिड जगह होगी ना, यहीं पे लिखना अब इसके साइड में मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, ये अगर पॉइंट भी एकदम सेंटर में आता है, एकदम सेंटर पे है ना, तो मिड पॉइंट कहलाएगा। और मिड पॉइंट हो जाएगा तो रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 का, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा, तो रेशो 1:1 का हो जाएगा। तो m की जगह क्या रखेंगे 1, n की जगह क्या रखेंगे 1, तो ऊपर क्या आ गया 1x2 + 1x1 है ना, 1x2 + 1x1 मतलब x1 + x2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2, तो ये आ गया अपने पास x3 उस केस में। ये तो बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपका मिड पॉइंट ही हो पॉइंट तो क्या करोगे, ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाले x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल डालोगे, है ना, x1 + x2/2, और सेम विद y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेम लॉजिक। यहाँ पे भी आप 1 1 रखोगे, यहाँ पे भी 1 1 रखोगे, तो y1 + y2 आ जाएगा बाई 2। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ट्राइसेक्शन वाला। लेट्स सी, हमारे पास एक पॉइंट है 1 1, ये रहा पॉइंट है 1,1। मान लेते हैं हमारे पास एक और पॉइंट जो B है वो ऐसे नीचे कहीं ले लिया मैंने, फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो। फिर आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। ट्राइसेक्शन मतलब ऐसे दो पॉइंट होंगे, ट्राइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए तो एक ही पॉइंट काफ़ी है, बीचों बीच आ जाए, लेकिन ट्राइसेक्ट करना है तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट ये लोगे, एक पॉइंट ये लोगे। अब ये 3 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये और ये, ABCD। आपको क्या करना है, पॉइंट C का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट D का भी कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि अगर ये वाला लेंथ में AC, ध्यान से देखेंगे सब, इस लेंथ को मैंने x मान लिया, x मत मानो, कुछ और मानो, k मान लो, ये वाला लेंथ k है, तो ये वाला लेंथ भी k होगा और ये वाला लेंथ भी k होगा, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ये वाला लेंथ k है और ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2k, तो दिस रेशियो विल बिकम k:2k। k:2k मतलब कितना हो जाएगा 1:2, राइट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे पॉइंट C जो है ना, वो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशो में, है ना। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, उसको ऊपर लिख देता हूँ, पॉइंट C को, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट में निकाल लेता हूँ। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मैं ऐसा मान लेता हूँ XC, YC। कैसे निकालेंगे, देखिएगा आगे, ये वाला रेशो 1 है और ये पूरा रेशो 2 माना मैंने, 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, जल्दी जल्दी सोचा करो आराम से, 1 + 2 कितना हो गया, 10 + 2 12/3 कितना हो गया 4। वाई से निकालना है आपको अगर, तो 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, फिर 2 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, 2 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 + 2 3, 15/3 कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया अपने पास 4,5 पॉइंट C आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब आपको निकालना है ये पॉइंट D। पॉइंट D कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, देखो ना, ये वाला पॉइंट C और पॉइंट B का मिड पॉइंट ही तो होगा D, क्योंकि ये डिस्टेंस k है, ये डिस्टेंस भी k है, तो ये वाला रेशो जो होगा, अब मैं थोड़ा सा फोटो को चेंज कर रहा हूँ, ये वाला रेशो 1:1 हो जाएगा ना। मिड पॉइंट निकालते आता है आपको, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये मान लेते हैं XD है और ये इसका कोऑर्डिनेट YD मान लेते हैं, तो XD कैसे निकालेंगे अपन, ये 4 देखो 4 + 10/2 तो 14/2, और YD कैसे निकालेंगे 5
प्लस 13 बाई 2 कितना हो जाएगा ये 9, 18 बाई 2 9। तो आ गए अपने पास दोनों पॉइंट आ गए, ये आया 4,5 और ये आया 7,9। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप लोगों को कोई पिक करने आएगा क्या? ओके ठीक है, आई वॉन्ट एक्सटेंड। एक्सटर्नल डिवीजन तो अपन कल कर लेंगे, बट एक क्वेश्चन और करेंगे, हार्डली आपको 2-3 मिनट लगेगा। Find the ratio in which point on x-axis divides the 2 points A 1,1 and B minus 3,1. Oh sorry, 3, minus 1. 3, minus 1 internally वेंसडे मॉर्निंग आपका क्विज रहेगा, है ना, लास्ट के 15 मिनट्स में। क्वेश्चन पढ़े, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो कि ये वाला पॉइंट ए और बी 1,1 यहाँ कहीं होगा मान लेते हो, और बी कहाँ पर होगा 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव यहाँ कहीं होगा, है ना। ऐसे एग्जैक्टली बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि बड़े आसान से पॉइंट्स थे। तो ये इनका जो जॉइन होगा उसको ना एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ऑब्वियसली यही पॉइंट की बात हो रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है ए बी सी बोल देते इसको अपन, है ना। तो इस पॉइंट का एक्स 0 नहीं होगा, वाई 0, हाँ एक्स कॉमा 0 है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो ऊपर तो जाता नहीं है और नीचे भी नहीं जाता है, तो मतलब वाई पे वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा आई डोंट नो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सी बोल देता हूँ। अच्छा ये बोल दिया मैंने। दूसरी बात, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशो, मतलब आपको दिस इज टू दिस निकालना है। क्या निकालना है आपको, रेशो निकालना है। अब एम और एन का वैल्यू नहीं दिया है, बात समझ में आ रही है, तो आपको अभी रेशो निकालना है। सबसे पहली बात, कभी भी आपको रेशो निकालना हो, कभी भी आपको रेशो निकालना हो तो रेशो को आप क्या कंसिडर करो, m/n मत कंसिडर करो, आप रेशो को k/1 कंसिडर करो। ये बहुत शानदार ट्रिक है, धीरे से समझ में आएगा। आप m/n मत कंसिडर करो। आपने अगर इसको m माना, इसको n माना, तो कितने अननोन हो गए, दो अननोन आपने खुद से इंट्रोड्यूस करे। दोनों को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2। क्या पता हो जाए सॉल्व, आई डोंट नो, हो सकता है, टाइम लगेगा क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए। तो आप एक ही अननोन लाओ। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इससे आंसर सही आएगा क्या, आता है, बिल्कुल सही आता है। आप रेशो को मान लो k/1 या 1:k, जो भी, मैंने k/1 मान लिया, ठीक है। तो मान लो अगर आपका आंसर वाकई में 2/3 आने वाला था, 2:3 रेशो जो है वो 2:3 आने वाला था, तो अभी जो k/1 मैंने माना है ना, उसमें k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2/3, k/1 ऐसा रेशो आ जाएगा। फिर आपको पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2/3 अपॉन 3/3, बेसिकली 2:3 ही आ गया आपका आंसर, वही वाला। ये सब करते आया था ना, 6th क्लास में सीखा गया था कि रेशोज़ को कैसे अपन सिंप्लीफाई करते। नहीं आता तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फाइनली k/1 बोला मैंने, तो c कोऑर्डिनेट निकालना, तो क्या करेंगे, रेशो पे गोला मारेंगे, दूर वाला x कोऑर्डिनेट क्या है 3, प्लस रेशो पे गोला मारेंगे, दूर वाला x कोऑर्डिनेट क्या है 1, अपॉन में k+1। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ c। अच्छा y कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना है 0, 0 इज इक्वल टू, रेशो पे गोला मारा, दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो k × -1 प्लस 1 × 1 अपॉन में क्या आ जाएगा k+1। तो बेसिकली क्या बन रहा है, ऊपर 1 - k, नीचे क्या बन रहा है 1 + k, दिस इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वांटिटी 0 होती है इसका मतलब उसका
न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं अपने को, तो न्यूमरेटर 0 मतलब के का वैल्यू ज़रूर 1 रहा होगा। सही आया क्या आंसर? बड़ा अच्छा आंसर आ गया। इतना सुंदर आंसर कैसे आ सकता है? सही है। के का वैल्यू 1 आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी बोला है निकालने को? नहीं बोला है। अब बोला होता तो निकाल देते हैं, यहाँ पे के की जगह 1 रख दोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी भी आ जाएगा, है ना। तो वो आ जाएगा 3 into 1 + 1, 4/2, 2 आ जाएगा। तो रेशो क्या आया अपने पास? के का वैल्यू तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखेंगे तो रेशो कितना आ गया अपने पास? 1:1। देयरफॉर द रेशो इज 1:1। अच्छा मान लो, सुनना ध्यान से ना, रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे कोपचे में। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि के का वैल्यू लेट्स से 3/7 आ जाता, मान लो, तो रेशो क्या होता? आपका रेशो होता K:1। पहली बात तो हमने वही अज्यूम करा है, तो मतलब आप रेशो ऐसा लिखते हैं, ये ट्रिपल इक्वल का मतलब इक्विवेलेंट होता है, सीखेंगे अपन बाद में, अभी इतना लोड मत लो। तो 3/7:1 है ना। फिर आप ये 1 को लिख सकते हो 7/7 ताकि डिनोमिनेटर सेम बने, फिर हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। आपका रेशो क्या आ जाएगा? 3:7। आ रही है क्या बात समझ में? है ना। तो ऐसे आप सोचते हो, डिनोमिनेटर को इग्नोर इसलिए करते हो क्योंकि बेसिकली ये 3K लिखा है या 7K लिखा है, ऐसा सोच लो। 1/7 को K मान लिया तो 3K और 7K, तो उसका रेशो 3:7 है। तो K मानने से क्या होता है कि आप 2 अननोन से बच जाते हो, 2 वेरिएबल से, है ना। और दूसरी बात, आपका आंसर जल्दी आता है। तो ऑलवेज वैसे तो इस पर फोकस करना चाहिए था मुझे, यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ से कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी निकल आया। दूसरा बचा अपना एक्सटर्नल डिवीजन, जो अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टुमारो विल स्टार्ट एक्सटर्नल डिवीजन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।